आज हम आपको किस्सा सुनाएंगे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन मोहम्मद रफी के बीच का, जहां पर अमिताभ बच्चन ने हाथ जोड़कर मोहम्मद रफी को प्लेन से क्यों उतार दिया था। आप सभी का स्वागत है पुरानी कैसेट के एक और नए चैप्टर में। आज हम आपको सदी के महागायक मोहम्मद रफी का एक ऐसा किस्सा सुनाएंगे जो खुद अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में कहा था। बात उस दौर की है जब अमिताभ बच्चन अपने करियर के स्टारडम में सुपर डुपर हिट थे और कई जगह पर वो कॉन्सर्ट किया करते थे। उस दौर में जब अमिताभ बच्चन अपने टीम के साथ कॉन्सर्ट में अलग अलग देशों में ट्रेवल किया करते थे, उसी दौर में एक ऐसा वाकया हो गया था कि अमिताभ बच्चन दौड़ते दौड़ते मोहम्मद रफी के पीछे गए थे और प्लेन में घुसकर उनसे हाथ जोड़ते हुए कहा था कि वो एक बार रुक जाएं। बात उस दौर की है जब अमिताभ बच्चन अपने एक ट्रुप के साथ एक इवेंट पर गए हुए थे। वहां पर 2 दिन का कार्यक्रम था और अमिताभ बच्चन और बाकी साथी कलाकार को एक साथ परफॉर्म करना था, जिसमें मोहम्मद रफी भी उस टीम का हिस्सा थे। तय समय के अनुसार मोहम्मद रफी को अपना कार्यक्रम पेश करना था। मोहम्मद रफी ने कार्यक्रम पेश किया लोगों को और अपनी गायकी से उन्होंने लोगों को दीवाना बना दिया और अपने टाइम के मुताबिक अपना कॉन्सर्ट खत्म होते ही वो वहां से निकल गए। ऐसे में एक बड़ा सा दुर्घटना ये हो गई कि जो दूसरा सिंगर था जिसे दूसरे दिन परफॉर्म करना था वो जगह पर नहीं पहुंचे। इसको लेकर अमिताभ बच्चन काफी परेशान हो गए। उन्होंने काफी कोशिश की कि वो इस तरह से मैनेज करें, लेकिन कैसे भी कर कर कुछ नहीं हुआ। ऐसे में उन्हें लगा कि उन्हें मोहम्मद रफी को रोकना चाहिए, लेकिन मोहम्मद रफी तो समय के पक्के थे, वो अपने वादे के पक्के थे, अपने विचारों के पक्के थे। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस देने के बाद होटल चेकआउट किया और फ्लाइट में जा बैठे। जब ये बात बच्चन साहब को पता चली तो बच्चन साहब और उनके दोस्त दौड़ते दौड़ते एयरपोर्ट पहुंचे। जब तक वो एयरपोर्ट पर पहुंचते मोहम्मद रफी साहब प्लेन में जाकर बैठ चुके थे। जैसे तैसे बच्चन साहब ने एटीसी से बात करके प्लेन में जाने की मिन्नतें की। काफी समय बाद बच्चन साहब को परमिशन मिली और बच्चन साहब हाथ जोड़कर मोहम्मद रफी के सामने खड़े हो गए और उन्होंने झटपट में सिर्फ ये कहा कि दूसरा सिंगर नहीं आ पा रहा है, क्या आप रुक जाएंगे। बस इतना कहना था कि मोहम्मद रफी ने अपना सामान उतारा और एयरपोर्ट से वापस होटल लौट आए और उन्होंने दूसरे सिंगर की जगह अपनी परफॉर्मेंस दी और लोगों को दीवाना बना दिया। तो ये थे मोहम्मद रफी जो अपनी सादगी के लिए हमेशा जाने जाते रहे हैं। उनका उदार व्यवहार, उन लोगों के लिए उनकी मदद करना, उन्होंने कई अपने जीवन में ऐसे काम किए हैं जो आज भी लोगों को उन्होंने नहीं बताया। कितनी बार वो नए म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए फ्री में गाना गा दिया करते थे। इतनी चैरिटी वो करते थे कि लोगों को नहीं पता चलती थी। उनका सादा सरल और उदार दिल ही उन्हें आज एक महान सिंगर बनाता है और वो हमारे दिलों में आज भी यादगार हैं, उनके गाने यादगार हैं और बच्चन साहब आज भी उन्हें उसी तरह से याद करते हैं जैसे वो उसे उन पल में याद किया करते थे। तो पुरानी कैसेट में आपको ये छोटा सा किस्सा कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली बार पुराने कैसेट के एक और नए चैप्टर में। होगी आपसे मुलाकात। बाय बाय।